साहसी राजा का खजाना। द ब्रेव किंग्स ट्रेजर। राजमहल में एक समय की बात है। सुंदरपुर नाम के राज्य में राजा अर्जुन रहते थे। राजा अर्जुन बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। राजमहल में राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति राज दरबार में आया। महाराज, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं दूर देश से आया हूं। मुझे एक ऐसे खजाने के बारे में पता है जो आपके राज्य की तकदीर बदल सकता है। राजा अर्जुन उत्सुकता से बोले, बताइए, वह खजाना कहां है? महाराज, अर्जुन ने अपने मंत्री और सेनापति को बुलाया। हम काले पहाड़ की ओर यात्रा करेंगे, राजा ने घोषणा की। लेकिन महाराज, यह यात्रा बहुत खतरनाक है, मंत्री ने चिंतित होकर कहा। मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता हूं, राजा ने दृढ़ता से कहा। अगले दिन सुबह राजा अर्जुन ने अपने घोड़े पर सवारी की, अपनी तलवार कमर में रखी और थोड़ा भोजन और पानी लेकर यात्रा शुरू की। राजा अर्जुन घने जंगल में पहुंचे। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आ पाती थी। तभी एक तेज गर्जना सुनाई दी। कौन है वहां? राजा ने पूछा, अपनी तलवार निकालते हुए। एक विशाल शेर जंगल से बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और वह गुस्से में था। राजा डरे नहीं। उन्होंने अपनी जेब से एक टुकड़ा मांस निकाला और शेर के सामने फेंक दिया। शेर ने मांस खाया और शांत हो गया। धन्यवाद मित्र, राजा ने कहा। शेर ने सिर हिलाया और वापस जंगल में चला गया। जंगल से निकलने के बाद राजा को एक चौड़ी नदी मिली। नदी में तेज धारा बह रही थी और कोई नाव नहीं थी। अब मैं कैसे पार करूं? राजा ने सोचा। तभी एक छोटी मछली पानी से बाहर आई। राजन, मैं आपकी मदद कर सकती हूं, मछली ने कहा। लेकिन तुम इतनी छोटी हो, राजा ने कहा। मछली मुस्कुराई और पानी में गायब हो गई। कुछ ही देर में सैकड़ों मछलियां एक साथ आईं और उन्होंने पानी में एक पुल बना दिया। राजा ने धन्यवाद कहा और मछलियों के पुल से नदी पार की। नदी पार करने के बाद राजा काले पहाड़ के सामने पहुंचे। पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसका शिखर बादलों में छिपा था। राजा ने चढ़ना शुरू किया। पत्थर बहुत चिकने थे और चढ़ना मुश्किल, और पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। राजा ने एक चट्टान के पीछे छिपकर अपने आप को बचाया। जब पत्थर गिरना बंद हुआ तो राजा ने अपनी यात्रा जारी रखी और आखिरकार पहाड़ के पीछे पहुंच गए। पहाड़ के पीछे राजा को एक बड़ी गुफा मिली। गुफा का द्वार बड़ा था, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। राजा ने अपनी मशाल जलाई और अंदर गए। गुफा में कई रास्ते थे। राजा को याद आया कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि खजाना दाईं ओर के रास्ते में है। राजा ने दाईं ओर का रास्ता लिया और चलते चलते एक बड़े कमरे में पहुंचे। एक बड़ा संदूक रखा था। राजा उत्साहित होकर संदूक के पास गए। संदूक पर एक ताला था। राजा के पास चाबी नहीं थी। अब क्या करूं? राजा ने सोचा। तभी राजा की नजर संदूक के नीचे एक छोटे से छेद पर पड़ी। उन्होंने झुककर देखा तो वहां एक चाबी रखी थी। नीचे राजा ने चाबी से ताला खोला और संदूक का ढक्कन उठाया। सांप को संदूक में सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि एक पुरानी किताब थी। राजा ने पुस्तक को हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया। शायद पुस्तक में लिखा था, असली खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान है। इस पुस्तक में ऐसी विधियां हैं जिनसे फसलें अधिक उगाई जा सकती हैं, बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। आद्य राजा समझ गए कि यही असली खजाना था। वे पुस्तक लेकर वापस महल की ओर चल पड़े। साग्न राजा अर्जुन ने वापस जाते समय उसी रास्ते का इस्तेमाल किया। इस बार शेर उनकी मदद के लिए आया और उन्हें जंगल से सुरक्षित निकाला। मछलियों ने फिर से पुल बनाया और राजा ने नदी पार की। महल पहुंचकर राजा ने अपने विद्वानों को बुलाया और पुस्तक का अध्ययन करने को कहा। वह विद्वानों ने पुस्तक से ज्ञान प्राप्त किया और उसका उपयोग राज्य के विकास के लिए किया। तो किसानों को नई खेती के तरीके सिखाए गए। वैद्यों ने नई दवाइयां बनाई और सभी बच्चों के लिए पाठशालाएं खोली गई। सिक्किम कुछ ही वर्षों में सुंदरपुर सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया। राजा अर्जुन को सभी लोग ज्ञानी राजा कहकर पुकारने लगे। एक दिन वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से राज दरबार में आया।
महाराज, क्या आपने खजाना पा लिया? उसने पूछा। हाँ, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, और उस खजाने से हमारा राज्य समृद्ध हो गया है। मैं जानता था कि आप ही इस खजाने के सच्चे अधिकारी हैं, बूढ़े ने कहा। अचानक बूढ़े व्यक्ति का रूप बदला और वह एक चमकदार देवता में बदल गया। मैं इस राज्य का संरक्षक हूं, देवता ने कहा। मैंने आपका परीक्षण लिया और आप सफल हुए। आप सच्चे राजा हैं। सांप देवता ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखिए, असली धन वह है जो बांटने से बढ़ता है। ज्ञान, प्रेम और करुणा। इसके बाद देवता आकाश में गायब हो गए। राजा अर्जुन ने अपने राज्य को न्याय, ज्ञान और दया के साथ चलाना जारी रखा और सुंदरपुर के लोग हमेशा खुश और समृद्ध रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान और उसका सही उपयोग है। साहस और अच्छे इरादों से कठिन परीक्षा में भी सफलता मिलती है।